हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नितिका और हम पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। पेपर वन में एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन। तो उसके बाद हमने कम्युनिकेशन का इंट्रो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसमें हमने कम्युनिकेशन और कम्युनिकेशन के टाइप्स डिस्कस किए थे। तो कुछ टाइप्स अभी रह गए थे तो हम उनको इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन क्या होता है? एक इनफॉर्मल एंड ऑफिशियल कम्युनिकेशन होता है। ये चीज़ हमने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब कोई भी इंसान ये यहाँ पे इससे बात कर रहा है किसी दूसरे लेवल पे, किसी तीसरे लेवल पे, कोई भी सबऑर्डिनेट है वो मैनेजर से बात कर रहा है या कोई एम्प्लॉय से बात कर रहा है, तो जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम ग्रेफाइन कम्युनिकेशन बोलते हैं। लेकिन ये क्या होता है, एक तो स्प्रेड हो जाता है क्विकली, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, अनरिलायबल है। क्योंकि जिसमें कोई भी प्रॉपर हायरार्की फॉलो नहीं हो रही है, कोई भी चेन ऑफ कमांड नहीं है, तो चांसेस होते हैं कि वहां पे एरर हो, चांसेस ऑफ मतलब कंफ्लिक्ट होते हैं कि क्या पता तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन किसी ने गलत दे दी हो। तुमने पूछा कि आज के कितने टारगेट्स हैं, सामने वाले ने बोल दिया कि 10 है, जबकि वो टारगेट्स 20 थे। तो इसकी वजह से कंफ्लिक्ट हो सकते हैं, तो तुम ट्रस्ट नहीं कर सकते। फीचर्स क्या है, इसका नेचर होता है इनफॉर्मल नेचर। अनप्रिडिक्टेबल फ्लो होता है कि कोई भी किसी से भी जाके बात कर सकता है, कोई बीच में ऐसे नहीं है कि तुम्हें चेन फॉलो करनी है। फिर क्या होता है, रैपिड स्पीड। इसकी स्पीड बहुत जल्दी फैलती है, जैसे कि जो चुगली वाली आंटी होती है, तुम उसको एक बात बता दो मोहल्ले की, वो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। एडवांटेजेस क्या होता है, इसका क्विक फीडबैक मिल जाता है। क्विक फीडबैक का क्या मतलब होता है कि तुमने किसी से जाके पूछा, उसने तुम्हें साथ के साथ बता दिया। ये तो है नहीं कि तुमने कोई हायरार्की फॉलो करनी है कि तुमने लेटर लिख के दिया, फिर वो दूसरे स्टेप पे गया, तीसरे स्टेप पे गया, फिर वो तुम्हें रिप्लाई देगा। तो इसमें क्या होता है, जो फीडबैक है वो रिप्लाई तुम्हें साथ के साथ मिल जाता है। और एक एम्प्लॉय की बॉन्डिंग हो जाती है कि मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को मतलब जानने पहचानने लग जाएंगे, तो तुम्हारी बॉन्डिंग अच्छी हो जाएगी। इमोशनल आउटलेट, मतलब उन स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है कि उन्हें टेंशन नहीं होती, एक फ्रेंडली नेचर होता है, तो चांसेस ऑफ स्ट्रेस कम हो जाता है। इसी साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। डिसएडवांटेजेस कैसे होते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन है वो अनरिलायबल होती है, कि जरूरी नहीं है कि जो तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिली है वो सच हो। क्या पता तुम्हें किसी ने कुछ जाके झूठ बोल दिया और तुम उसी को सच मान रहे हो, उसकी वजह से तुम्हारे दूसरे अपने जो कोलीग्स हैं उनके साथ भी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। फिर क्या होता है, पोटेंशियल हार्म। इसकी वजह से हार्मफुल गॉसिप्स हो सकती हैं। ये डिफिकल्ट टू कंट्रोल होता है, मतलब इसको कंट्रोल करना बहुत चैलेंजिंग टास्क है। तुम्हें जब पता ही नहीं है कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है, तो तुम उसको मैनेज कैसे करोगे? फिर जो ग्रिपाइन कम्युनिकेशन होता है उसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि सिंगल स्ट्रैंड। सिंगल स्ट्रैंड में क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन वो एक सिंगल स्ट्रैंड में फॉलो हो रही है, फ्लो हो रही है, जिससे इन्फॉर्मेशन पास सीक्वेंसली फ्रॉम वन पर्सन टू द नेक्स्ट पर्सन, वन कोलीग टू अनदर कोलीग, तो इसको क्या बोलेंगे, सिंगल स्ट्रैंड। गॉसिप कम्युनिकेशन क्या होता है, एक पर्सन है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है बहुत सारे लोगों के साथ, जब फिर वो बहुत सारे लोग शेयर करते हैं और बहुत सारे लोगों के साथ, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन, गॉसिप कम्युनिकेशन। जैसे कोई भी मोहल्ले वाली आंटी यहाँ पे बैठी हुई है, उसने 10 लोगों को बता दिया, फिर उन 10 लोगों ने घर अपने घर जाके बता दिया, फिर उन्होंने और आगे बता दिया, तो ये हर जगह बात फैल जाएगी, तो उसको बोलेंगे गॉसिप कम्युनिकेशन। फिर हमारे पास आता है क्लस्टर चेन। क्लस्टर चेन में क्या होता है, जैसे कि मेरे कोई दो बेस्ट फ्रेंड है, मैंने उनको बात बताई, फिर उन दोनों के क्या पता कोई और दो बेस्ट फ्रेंड हो, फिर वो उनको बताएंगे, तो ऐसे ये बात बहुत लोगों में फैल जाएगी, तो उसको हम बोलते हैं क्लस्टर चेन। प्रोबेबिलिटी चेन क्या होता है कि हम रैंडमली किसी को भी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं, कोई पैटर्न फॉलो नहीं होता, उसको प्रोबेबिलिटी चेन बोलते हैं। अब इस डायग्राम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिंगल स्ट्रैंड क्या होता है कि ए ने बी को बताया, बी ने सी को बताया, या फिर ऐसा हो सकता है सी ने बी को बताया, बी ने ए को बताया, वो इन्फॉर्मेशन फैल गई, उसको बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड। गॉसिप क्या होता है, इस आंटी ने 10 लोगों को बता दिया, फिर वो आगे 10 लोगों को बताएंगे, फिर वो आगे 10 लोगों को बताएंगे, तो एक गॉसिप कम्युनिकेशन है। क्लस्टर क्या होता है कि मैंने अपने दो बेस्ट फ्रेंड को बताया, फिर उसने दो बेस्ट फ्रेंड को बताया, फिर उसने दो बेस्ट फ्रेंड को बताया, ऐसे वो कम्युनिकेशन फैल गया, तो ये होगा क्लस्टर चेन कम्युनिकेशन। फिर प्रोबेबिलिटी वाला आता है कि मैंने किसी भी रैंडम आदमी को ए को बता दिया पकड़ के, फिर बी ने सी को बता दिया, सी ने डी को बता दिया, कोई भी बीच में किसी को भी बता देगा। जैसे तुम्हारा कोई दोस्त है, तुमने उसको बताया, फिर उसने किसी और को बता दिया, उसने अपनी मम्मी को बता दिया, उसने पापा को बता दिया, ऐसे ही प्रोबेबिलिटी, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी चेन। अब आ जाते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है ना, वो सेम लेवल पे होता है। जैसे कोई भी डिपार्टमेंट के एचओडी बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल प्रिंसिपल बात कर रहे हैं, डायरेक्टर डायरेक्टर बात कर रहे हैं, मतलब जो कम्युनिकेशन होगा वो एक सेम लेवल पे होगा, उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। फिर इसके फीचर्स की बात करते हैं, इसमें कोई हायरार्की फॉलो नहीं होती क्योंकि सेम लेवल पे बात हो रही है।
कोलैबोरेटिव होता है कि वो एक साथ मिलके अपने आइडियाज शेयर करके टीम वर्क करके कोई भी डिसीजन ले सकते हैं अपने लेवल पे। इंक्लूसिव क्या होता है, इस सबको इन्वॉल्व करते हैं, इसमें एम्प्लॉयज भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई भी ऐसे एक्सक्लूडेड फील नहीं करता, तो डिसीजन मेकिंग में आसानी होती है। अब इसके एडवांटेजेस की बात करते हैं कि ये क्या करता है, टीम वर्क को प्रमोट करता है। अब बहुत सारे लोग होंगे, अपने अपने आइडियाज शेयर करेंगे तो टीम वर्क तो होगा ही। क्रिएटिविटी बूस्ट होती है, सबको अपना अपना आइडिया शेयर करने का मौका मिलता है तो इससे क्रिएटिविटी बूस्ट होती है। आइडिया शेयरिंग क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आसानी हो जाती है क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन देने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। कैन बी चॉइस, ये इसका डिसएडवांटेज है। मतलब क्या होता है कि हमें केयरफुल मैनेजमेंट करनी होती है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने के लिए, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं। जरूरी नहीं है हर किसी के साथ बनेगी। क्या पता कोई कुछ आइडिया दे रहा है, कोई कुछ आइडिया दे रहा है, फिर अगर तुम उसका आइडिया नहीं मान रहे हो तो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो इसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। टाइम कंज्यूमिंग होता है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, एक बंदे ने कुछ बोला, दूसरे ने कुछ बोला, तीसरे ने कुछ बोला, वो डिबेट कभी खत्म नहीं होने वाली है। बहुत सारी डिबेट शुरू हो जाएगी तो डिस्कशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो स्लो डाउन प्रोसेस हो जाती है। फिर क्या होता है कि पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस होते हैं कि कोई हायरार्की तो फॉलो हो नहीं रही है। हर कोई बंदा बनना चाहता है लीडर, कि मैं तो लीडर हूँ, तो हर कोई उसकी बात माने। तो वो लीडर के बनने के लिए उनके बीच में डिस्प्यूट हो सकते हैं। हम बात करते हैं वर्टिकल कम्युनिकेशन की। वर्टिकल कम्युनिकेशन में क्या होता है, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन हो या तो अप एंड डाउन होगा या डाउन एंड अप होगा, मतलब एक हायरार्की फॉलो होगी, ऐसे एक वर्टिकल लेवल पे होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, वर्टिकल कम्युनिकेशन। इसके फीचर्स क्या होता है, एक हायरार्की फॉलो होती है, एक स्पेशल चेन ऑफ कमांड फॉलो करनी पड़ती है, स्ट्रक्चर्ड होता है कि मतलब क्लियरली तुम्हें पता है कि तुम्हें किसको, तुम्हें तुम्हारे अंडर कौन काम कर रहा है, तुम्हें किसको जाके अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी है, कौन किसकी बातें तुम्हें माननी है, कौन तुम्हें टारगेट्स बताएगा, तो एक स्ट्रक्चर होता है। डायरेक्शन क्या होता है कि या तो वो टॉप से डाउन होगा या वो अप से डाउन होगा, कि तुम्हें कैसे किसको पूछना है, सारा कुछ तुम्हें पता होता है कि ये फॉलो करना है। इसके एडवांटेजेस क्या होता है कि तुम्हारे पास क्लियर अथॉरिटी होती है कि तुम्हें किस, क्या तुम्हारी रोल्स हैं, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जॉब को लेकर, तुम्हें सब पता होता है। एक एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग हो जाती है कि तुम जल्दी से डिसीजन ले सकते हो, कोई ज़्यादा डिस्कशन नहीं होता। इसके बाद क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी, कि जो होता है एम्प्लॉय होता है, उन्हें पता होता है कि किसको कॉन्टेक्ट करना है, कोई इशू आ रहा है या फिर कोई फीडबैक लेने के लिए हमें किससे बात करनी है, तो एक प्रॉपर अकाउंटेबिलिटी होती है। अब बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या आते हैं, स्लो फ्लो होता है, मतलब डिले हो सकता है कि तुमने अभी अपने मतलब मैनेजर को बोला है, फिर उसने आगे इन्फॉर्मेशन पास करी है, फिर वो देखेंगे, फिर थोड़े टाइम बाद रिप्लाई करेंगे, मेल करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मल चीज़ होती है, तो उसको टाइम लगता है तुम तक पहुंचने में। ये क्या होता है, डिसम्पावर स्टाफ हो जाता है, मतलब जो स्टाफ मेंबर्स होते हैं उनकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उनको ऐसा फील होता है कि उनको तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, उनको किसी भी डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं करा जा रहा है, तो ये चीज़ होती है। वो अंडर वैल्यूड फील करते हैं एम्प्लॉयज़, कि उनकी वैल्यू नहीं है। मैसेज डिस्टॉर्शन हो सकता है कि मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में लेयर्स आ रही हैं, तो डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज के चांसेस होते हैं। अब हम एक बार इसको डिफरेंस से अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एक हॉरिजॉन पे एक सेम लेवल पे फ्लो होगी, ठीक है। वर्टिकल में क्या होगा, मतलब इसमें एक हायरार्की फॉलो होगी, चेन ऑफ कमांड फॉलो होगी। फिर क्या करता है, इसमें मैसेज फ्लो होगा इंडिविजुअल एट द सेम लेवल, यही चीज याद रखनी है। इसमें क्या होगा, बिटवीन सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर, ये मेन चीज है, ये पता लग गया तो सब कुछ पता लग गया। जनरली इसमें हम क्या करते हैं, ओरल मेथड यूज करते हैं, कि हम अपने दोस्त, जैसे हमारा दोस्त है दूसरा एचओडी, मैं एचओडी हूँ, दूसरा मेरा दोस्त एचओडी है, तो हम उससे क्या करते हैं, ओरल मेथड से बात। ये क्या होता है, मोस्टली रिटर्न होता है, मेल हो गया या तुमने कोई बुलेटिन पास हुआ है, तो ये क्या होता है, रिटर्न होता है। फिर इसमें क्या होता है, डिस्टोर्शन ऑफ मैसेज, मतलब होता नहीं है इतना, क्योंकि हम फेस टू फेस वन ऑन वन इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो डिस्टोर्शन के चांसेस कम होते हैं। इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारी लेयर्स इन्वॉल्व होती है, क्या पता तुम्हारे तक आते आते वो मैसेज बीच में कोई ऑल्टर कर दे। उसके अलावा क्या होता है, ये इनफॉर्मल होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या होता है, फॉर्मल होता है। ये जो लेंथ ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो क्या होती है, बहुत शॉर्ट होती है फॉर्मल के अंदर, कि क्या होता है कि मतलब सेंडर और रिसीवर के बीच में ही रहता है, वो कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जो वर्टिकल में होता है वो लॉन्ग होता है, ये जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है वो मोर ऑफन होता है। अब हम बात करते हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होता है, जब फ्लो होता है इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर, और वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है फीडबैक एंड इन्फॉर्मेशन टू टॉप मैनेजमेंट, उसको क्या बोलते हैं, अपवर्ड कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये फीचर क्या होता है, इसके कुछ फीचर्स होते हैं, जैसे बॉटम अप, अपवर्ड जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बॉटम टू अप इसको हम बोलेंगे। ये क्या करता है, मूव करता है लोअर टू ऊपर, इसमें फीडबैक ओरिएंटेड होता है, कि कोई भी जैसे कि क्या कर रहे हैं, कोई रिपोर्ट सबमिट करनी है तुमने, कि तुमने क्या काम करा है, सजेशंस देने हैं, तो ये चीज़ क्या होती है, अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है।
जो अपवर्ड कम्युनिकेशन होता है वो पार्टिसिपेटिव होता है। इसमें हम इनकरेज करते हैं एम्प्लॉय को ताकि वो इन्वॉल्व हो, रिपोर्ट सबमिट करे, अगर उनके मन में कोई सजेशंस आ रहे हैं तो सजेशन प्रोवाइड करे, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट को। एडवांटेज की अगर हम बात करें तो फीडबैक यूटिलाइजेशन होता है, हेल्प करते हैं मैनेजमेंट को कि हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इनसे हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए हेल्पफुल है नहीं है। एम्प्लॉय वॉइस मतलब उनको चांसेस मिल जाते हैं, एम्प्लॉय को मौका मिलता है कि वो अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ टॉप मैनेजमेंट तक पहुंचा सकते हैं। इनोवेशन के चांसेस होते हैं कि वो सपोर्ट करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ न्यू आइडिया सजेशंस देंगे जो कि हेल्पफुल हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इन डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें तो सेलेक्टिव रिपोर्टिंग होती है कि कुछ ही चीज़ें वहाँ तक पहुँच पाती हैं। उसके अलावा टाइम कंज्यूमिंग होता है कि वहाँ तक जाते-जाते ही तुम्हें इतना टाइम लग जाता है, कब वो देखेंगे, कब वो सोचेंगे उस चीज़ के बारे में, और रिस्पॉन्सेज़ के चांसेस भी बहुत कम होते हैं कि बहुत कम ऐसा होता है कि वो तुम्हारी चीज़ों को रिस्पॉन्स देंगे। ठीक है, फिर देखते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड क्या है? ये हमेशा सुपीरियर से सबऑर्डिनेट की तरफ फ्लो होता है हायरार्की में, ठीक है। अपवर्ड क्या था? नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, डाउनवर्ड में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। इसके फीचर्स क्या है? इसको हम बोलेंगे टॉप डाउन फ्लो। जैसे डाउनवर्ड है तो टॉप डाउन फ्लो। ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शनल होता है, एक ऑर्डर, एक गाइडेंस या कोई भी पॉलिसी अगर नीचे तक पहुंचानी है एम्प्लॉयज तक, कोई भी सीईओ है उसने नीचे तक पहुंचानी है बातें, तो वो क्या करेगा? ऑर्डर देगा। यही अपवर्ड में क्या था कि हम कोई फीडबैक या कोई रिपोर्ट बना के अपने मैनेजर को सबमिट कर रहे हैं, तो वो क्या था? अपवर्ड था। एक फॉर्मल चीज फॉलो होती है, वर्बल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? ये कंट्रोल मैनर में होता है, डायरेक्ट सबऑर्डिनेट एक्शंस ले सकते हैं, क्लैरिटी होती है कि क्या प्लान्स है, क्या पॉलिसी है, किस चीज़ पे हमें काम करना है, सब कुछ रिटर्न और लीगल होता है। अथॉरिटी डेलीगेशन होता है कि मतलब फैसिलिटेट करते हैं डेलीगेशन ऑफ टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हें पता होता है कि तुमने क्या करना है। यही हम बात करते हैं इसके डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस क्या होता है? ये वन वे होता है, फीडबैक के चांसेस कम होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होता है, वहां तक पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाता है क्योंकि बहुत सारी लेयर्स होती हैं। फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन की मैनेजर्स तक कुछ चीज़ें ही पहुंच पाती है, कुछ इन्फॉर्मेशन पहुंच पाती है, आधी तो बीच में ही ऑल्टर हो चुकी होती है। अब हम इसको इसके डिफरेंस के से अच्छे से समझ लेते हैं। अपवर्ड कम्युनिकेशन क्या होगा? बॉटम टू अप होगा, डाउनवर्ड अप टू डाउन होगा, ये चीज़ याद रखनी है। अपवर्ड में क्या होता है? हम हमेशा अपने सीईओ को या फिर मैनेजर को क्या करते हैं? फीडबैक भेजते हैं, कोई भी सजेशंस होते हैं, कोई भी कंप्लेंट्स होते हैं, कोई भी ओपिनियंस देने होते हैं, वो होते हैं। डाउनवर्ड में क्या होता है? हमेशा कोई भी ऑर्डर या कोई पॉलिसी, कुछ भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो होते हैं, ठीक है। ये बॉटम टू अप होता है, ये टॉप टू बॉटम होता है, ये लेस फ्रिक्वेंट होता है, ये वेरी फ्रिक्वेंट होता है। ये क्या करता है? कोई भी वॉइस ऑफ एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करता है एज अ फीडबैक। ये क्या करता है? कोई भी इंस्ट्रक्शंस या फिर ऑर्डर्स हमें क्या करने होते हैं अपने, जैसे कि मैनेजर से नीचे हमें एम्प्लॉयज तक पहुंचाने होते हैं, तो उसके लिए डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होता है। ये पार्टिसिपेटिव होता है, गैदरिंग होता है। ये क्या होता है? हमेशा अथॉरिटेटिव और डायरेक्टिव होता है कि मतलब हमने किसी को ऑर्डर देना है, ठीक है, कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ये क्या होता है? हायर चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन बीइंग ऑल्टर्ड और मिस इंटरप्रेटेड होता है। इसमें क्या होता है? मोस्टली ट्रांसपेरेंट होता है कि ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे होती नहीं है, तुम्हें लिख के ही भेजना है, तुम्हें रिपोर्ट बना के देनी है, तो इसके ऑल्ट्रेशन के चांसेस कम होता है, ठीक है, डिस्टॉर्शन कम होता है। ये फास्टर होता है, ये क्या होता है? स्लोअर होता है। इसमें हम स्पेशली नोटिस या कोई सर्कुलर शेयर करते हैं, इसमें क्या होता है? रिपोर्ट्स और सजेशन शेयर करते हैं।